भारत नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीबारी जो सीमा से सटे होने के कारण व्यापारियों का व्यापार अच्छी तरह से चलता आ रहा था, लेकिन मार्ग चौड़ीकरण को लेकर हुए मकान और दुकान को देख व्यापारी अपने आप को रोने से नहीं बचा पा रहे हैं। ठूठीबारी कस्बे के मुख्य मार्ग को चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें व्यापारी और ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं बिजली के पोल टूटने से एक हफ्ता बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ पानी सप्लाई भी बाधित है, यहाँ तक कि दूरभाष यंत्र का भी नेटवर्क गायब है, जिससे ग्रामीण का जीवन अस्त व्यस्त है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम छोर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसा कस्बा ठूठीबारी है, जिसका मुख्य व्यवसाय व्यापार है। लेकिन अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ कि बॉर्डर सील होने से व्यापार भी चौपट था। तब तक मार्ग चौड़ीकरण में गरीबों के आशियाने उजड़ने लगे। ज्यादातर कस्बे के मुख्य मार्ग पर ही सभी दुकानें थी, वो भी ध्वस्त हो चुका, जिससे ग्रामीण व्यापारी भुखमरी के कगार पर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मार्ग चौड़ीकरण कोई मानक के हिसाब से नहीं किया जा रहा है, कहीं 20 फीट तोड़ा गया है तो कहीं 40 फीट, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। शासन प्रशासन से जांच कर सही मानक से चौड़ीकरण कर विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए और मुआवजा देने की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य अतुल रोनियार, और यहाँ की सरकार ने जो हम लोग ऊपर वज्रघात किया है, उसका आलम यह है कि यहाँ पे सब लोग सड़कों पे रहने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग को न पानी मिल रही है, न बिजली मिल रही है। जगह जगह तार ऐसे ही पोल गिरे पड़े हैं। पानी तो रोड की खुदाई में ही पूरी की पूरी ये नाल जो उसका पाइपलाइन था टूट करके बिखर गया है। एक हफ्ते से मोबाइल न चार्ज हो रहा है, न विद्युत मिल रहा है, न लाइट मिल रहा है। चूँकि इस समय ठंडी का मौसम है, इस समय कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी कोई हम लोग कोई सुविधा दें। यहाँ पर प्रशासन से और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोगों को उचित मुआवजा दें और यहाँ का विद्युत जो आपूर्ति है उसको बहाल करें। बस यहाँ पे क्या वो अतिक्रमण हटाने में भेदभाव भी किया गया क्या? अभी ग्रामीणों जो लगा रहे थे आरोप। जी, यहाँ पर 4 मानक तय किए गए हैं जो बिल्कुल ही यहाँ के जनता के समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं 42.5 है, कहीं 30 है, कहीं 20 है। तो इस वजह से सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इसमें असली मानक है क्या। दूसरी बात, अगर जहां मकानें टूट भी गई हैं, बराबर कर ली भी गई हैं, तो हम लोग अभी डर रहे हैं कि हम लोग अपना ये पिलर डालें कि न डालें। कहीं कंफ्यूजन ये है कि अभी कोई बोल रहा है 6 फीट सरकार और लेगा, 4 फीट और लेगा। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उलझन में है कि हम लोग करें क्या। और सरकार से पूछने पे यहाँ के प्रशासन से और जो PWD के अधिकारी हैं उनसे पूछा जा रहा है, वो कोई सटीक जवाब दे ही नहीं रहा है। बस वो बोल रहे हैं कि आप वक्त का इंतजार कीजिए। अतिक्रमण हटाने से आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अतिक्रमण हटाने से हम लोगों को अनेकों तरीके की अचानक से असुविधा हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से बिजली का है, पानी का है, मोबाइल नेटवर्क फेल हो गए हैं, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अन्य कई तरीके की ऐसी सुविधाएं हैं जो जीवन के लिए जरूरी है और अचानक रोक दी गई हैं। व्यापार क्या इस समय व्यापार कैसे? व्यापार कुछ नहीं है। कभी ग्राहकों से गुलजार रहने वाला ठूठीबारी आज एक वीरान मातम छाया हुआ है, जैसे चौराहे पे उसी प्रकार से दिख रहा है। और यहाँ पे कोई मार्केट का ना अभी हला भला कुछ होने का आसार नहीं दिख रहा है। कब से लाइट गुल है यहाँ पे? यहाँ पे लाइट गुल हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। जो धनाढ्य लोग हैं वो तो अपना जनरेटर से या किसी और माध्यम से अपना पूर्ति कर ले रहे हैं, लेकिन जो मझले और नीचे तबके के आदमी हैं उनका हर तरीके से जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश निगम नाम है। ठूठीबारी का मैं निवासी हूँ और मेरा यहाँ पे दुकान है। जी, क्या नाम है आपका? ओमकार वर्मा। ये अतिक्रमण हटने से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई हैं, किस परेशानियों से आप सामना कर रहे हैं? अतिक्रमण हटने से सबसे पहले तो हमारे जो आय का साधन था वो पूरी का पूरा ख़त्म हो गया जड़ से। पिछले साल भर से हम लोग ने जो आय का जो साधन था, कोरोना काल की वजह से 1 रुपया कमा नहीं पाए हैं। अब जो 10 पैसा किसी तरीके से आने जाने का टर्नओवर शुरू हुआ तो पता चला कि ये अतिक्रमण में आ गए हम लोग। एक ठूठीबारी के प्रति व्यक्ति का लगभग कुछ नहीं गया होगा तो 20 लाख प्रति व्यक्ति 10-15 लाख 20 लाख रुपए का नुकसान है और आय का कोई साधन नहीं है। और ऐसे समय पे हमारे ठूठीबारी के व्यक्ति के कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि आके हमारे दर्द पे कोई मलहम लगा के गया हो। जहाँ पे हमें एक सहानुभूति की आवश्यकता है, हमारे लोगों के प्रति एक
दर्द दुख बांटने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। आने वाले समय में अगर 1-2 महीने में हमारे ठूठीबारी में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है, अगर उसके अलावा व्यापारी उत्पीड़न में कोई व्यापारी अगर मरता है, कोई सुसाइड करता है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों की होगी। यहाँ पे लाइट और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है और लाइट की भी कोई व्यवस्था। जब से अतिक्रमण हटाना शुरू हुआ है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कितना दिन हुआ यहाँ पे? जब से अतिक्रमण हटना शुरू हुआ है, लाइट उसी दिन से गायब है। अतिक्रमण हटाने से पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया था? नोटिस मिला था। कितने दिन पहले का नोटिस था? जो आप बता रहे थे अभी कि नोटिस हम लोग को 16 तारीख को मिला और 16 तारीख से ही तोड़ना चालू हो गया। 16 तारीख नहीं, अतिक्रमण हटाने नोटिस तो हम लोग काफ़ी दिन पहले, लगभग अतिक्रमण हटने के 1 महीने पहले मिला था हम लोग को नोटिस, और 16 तारीख से अतिक्रमण हटना शुरू हो गया है।